छोटू, ये का चौपाई बाज रहे हो? अरे चौपाई तो पिताजी बाजा करते थे। दीदी, हमारे दिमाग के डाक खाने में एक ऐसी चाल आई है कि बिजी पांडे शादी के लिए हाँ कर देगा। पगला गए हो? भिंडी में पानी काहे डाल रहे हो? सुरीली की शादी बिजी से थोड़ी ना करनी है। अरे सुरीली की नहीं, उस करोड़पति बाप की बेटी की शादी बिजी पांडे के साथ ये होकर रहेगा। ऐसे कैसे होके रहेगा? इतने सालों से बिजी पांडे अपने घर के सामने भौंकता है। अरे अब भौंकने की नहीं, चौंकने की बारी है। अरे अपने कान में सुनो ये योजना, उसके बाद सोचना, फिर हमें नहीं कोसना। हाँ सुनो। हाँ दीदी हाँ, अरे वो करोड़पति सेठ बिजी पांडे को अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता है ताकि वो बिजी पांडे को अच्छी नौकरी दे पाए, लेकिन बिजी पांडे है कि मान ही नहीं रहा है। कहाँ बात कर रहा है छोटू? बिजी को शहर में नौकरी मिल रही है, वो नहीं जाना चाहता है। ये अच्छी बात नहीं है। नौकरी तो बार बार नहीं मिलती है ना। अब दीदी उसे कौन समझाए? अरे उसके दिमाग में तो सुरीली के प्रेम का भूत भरतनाट्यम कर रहा है। उसको सबने समझाया, लेकिन वो लापतागंज छोड़कर जाना ही नहीं चाहता है। अच्छा। ए छोटू। हाँ दीदी। तुमसे एक बात करनी है, बस तुम्हें बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे, सुरीली को भी नहीं बताएंगे। अच्छा। सुनो। हाँ। बिजी शहर चला जाएगा, कोई नौकरी धंधा करेगा तो हम सुरीली की शादी बिजी से करवा देंगे। हाँ और नहीं तो क्या भाई, हमारी उससे दुश्मनी थोड़ा ही है, लेकिन बिजी पांडे कह रहा है कि सुरीली अगर खुद उससे कहेगी, मतलब सुरीली खुद ये चाहती है कि बिजी जो है शहर चला जाए, तो वो चला जाएगा। हाँ छोटू, हमें नहीं लगता सुरीली ऐसा कहेगी। अरे दीदी, कहना तो पड़ेगा ही, दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ेगा कि सुरीली खुद चाहती है कि वो शहर चला जाए। भाई आखिरकार बिजी पांडे के जीवन का सवाल है। हाँ, बिजी के जीवन का सवाल है। अरे दीदी, हमें लग रहा है तीर निशाने पे लग रहा है। बस तुम बाहर जाओ और इन दोनों को बात करने दो, बिजी पांडे आता ही होगा। क्या लगता है बिजी पांडे शादी के लिए मान जाएंगे? मान जाए तो अच्छा है भैया, हम तो कहते हैं कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अगर नहीं माना तो हमारे सपनों के समोसे का कचूमर बन जाएगा। अरे कचूमर तो पिताजी का बना करता था। भाइयों, हमने एक ऐसी चाल चली है कि उसमें श्री बिजी पांडे फंसेंगे ही फंसेंगे। वैसे एक बात बताओ, ये बिजी पांडे है कहाँ? अरे मामा, आज वो तुम्हारे घर भौंकने नहीं आया था? अरे भौंका तो पिताजी करते थे, वो भी तरह तरह से। भाई पिताजी में कोई बात थी। अरे खैर ये सब छोड़ो, अरे भौंकने नहीं आया इसीलिए तो पूछ रहे हैं। अरे आज हमारे यहाँ भी उधार की जलेबी और मुफ्त के समोसे लेने नहीं आया। भैया हम तो कहते हैं कि बस एक बार बिजी की शादी सेठ जी की बेटी से हो जाए, बस। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अपने अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि तुम्हें बिजी और सुरीली का प्रेम तक दिखाई नहीं दे रहा है। हो जाते हैं मुकुंदी बाबू, कभी कभी लोग स्वार्थ में अंधे भी हो जाते हैं। हम तो कभी नहीं हुए चाचा। अब कुछ लोग नहीं भी होते हैं। अरे जीजा जी, देखिए, मामा और मौसी बिजी की शादी कभी भी सुरीली से होने नहीं देंगे। अभी जो सुनहरा मौका आया है उसे हम क्यों खोए? किसी को कुछ खोने की जरूरत नहीं है। भैया ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? हाँ, उन्होंने कहा है कि लापतागंज के लुच्चों के लिए वो अपने प्रेम का बलिदान देंगे। तो हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कौन सी प्लानिंग? नहीं कुछ नहीं कछुआ चाचा। चलो, बिजी पांडे शादी के लिए मान गए, ये बहुत खुशी की बात है। अब लापतागंज का विकास हो जाएगा। लापतागंज का या तुम लोगों का? हम फिर कह रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। तुम लोगों की वजह से दो प्रेम के पंछी मिल नहीं पाएंगे और जिंदगी भर फड़फड़ाते रह जाएंगे। अरे फड़फड़ाया तो पिताजी करते थे। मुकुंदी बाबू, जब पुलाव खुद पकने को तैयार है तो फिर क्यों आप उस चूल्हे की आग को बुझाने में लग गए? भाई अब नहीं बुझेगा ये चूल्हा, क्योंकि बिजी पांडे बनेगा दूल्हा।
चलो चल के खुशखबरी सेठ जी को देते हैंगे। हाँ चलो 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 चलो। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? हाँ कछुआ चाचा, हम भी वही सोच रहे हैं। भाई ये तो आप अच्छी खुशखबरी लाए हैं लक्ष्मी जी की कृपा से। अब हम बीजी पांडे को आज ही यहाँ ले आते हैं, कल सगाई और परसों ब्याह रचवाते हैं। यानी कि चट मंगनी पट ब्याह। सेठ जी, इस रिश्ते को करवाने में हमारी भूमिका सबसे खास है। अरे चिंता न करें आप, हमारे सेठ जी आपको इनाम देंगे बहुत ही खास। अच्छा क्या देंगे? तुम सिर्फ चाय पियो। बबीता लाल, तुम शादी की तैयारियां करो, ये मौका हाथ से जाने ना पाए। हम इनकी शादी करवा के ही रहेंगे। अरे दीदी, है क्या हो गया है छोटू? हाँ, खुशी से शक्करकंदी काहे हो रहा है? अरे खुशी की ही तो बात है। कहाँ है? हमारी प्लानिंग से पहले ही विजय पांडे तैयार हो गया। किस चीज के लिए तैयार हुआ है? अरे विजय पांडे उस करोड़पति बाप की बेटी के साथ शादी करने को तैयार हो गया है। सच? अरे सच, अरे करोड़पति बाप की बेटी के साथ शादी कर रहा है विजय पांडे। हाँ हाँ, विजय शादी कर रहा है, छोटू कह रहा है। अरे सुरीली, तुम्हारा विजय जो कल तक प्रेम की पींगे और झूठी डींगे हाँकता था, वो उस करोड़पति सेठ की बेटी के साथ शादी करने को तैयार हो गया है। कहा नहीं कर सकता है, छोटू झूठ बोल रहा है। अरे सुरीली, अब तुम विजय पांडे को भूल जाओ, वो अब किसी और का होने वाला है। देखा, ऐसे होते हैं, सालों साल घर के सामने भोंकता रहे। हाँ, तू रो कह रहे हैं? भाइयों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे सेठ लालों में लाल, तरबूज लाल करोड़पति, बबीता लाल पूरा नाम बोलना जरूरी है। मतलब विजय पांडे हमारे सेठ जी की इकलौती लड़की से राजी है करने को विवाह। लक्ष्मी जी की कृपा से। पर हमारा होने वाला दामाद विजय पांडे है कहाँ? शर्म से हो रहा है लाल, सामने वाले घर में हो रहा है हलाल। मतलब बहुत शर्मा रहा है। क्यों लापतागंज वासियों, अब तो खुश हो ना? जा रहा है विजय पांडे तुम लोगों के लिए अपने प्यार की कुर्बानी करके। हम भी जाएंगे भैया के साथ। ए गुड्डू, तू कहाँ जाएगा? दहेज में आया है का? सेठ जी, आपके कोई दूसरी बेटी नहीं है तो इसे भी ले जाइए। ये भी विजय पांडे के साथ बचपन से खेला है। ये भी कामचोर निकम्मे गुरु का निकम्मा चेला है। ठहरो, यहाँ पर विजय पांडे कौन है? अरे बताइए ना लापता गजवासियों, काहे हो मौन? बताओ ना विजय पांडे है कौन? कौन है आप? ये है लड़की के बाप। चाहते क्या है आप? अपनी लड़की का ब्याह। किसके साथ? विजय पांडे के साथ। हाँ? बबीता लाल, ये क्या हो रहा है? हम विजय पांडे को पहले अपनी बेटी के लिए चुन चुके हैं। चुप रहिए आप, दुल्हन के हम है बाप, कुचल देंगे रास्ते में आ गया सांप। विजय पांडे की शादी हमारी बेटी से ही होगी, महालक्ष्मी की कृपा से। क्योंकि हमें विजय पांडे जैसे ही एक नंबर के निकम्मा, हाँ, और आवारा, हाँ, और श्री 420, हाँ, नकारा, लुच्चा, लफंगा, बस ऐसे ही दामाद की तलाश है। हाँ। ये क्या विजय पांडे के लिए दो दो रिश्ते? आते हैं, कभी कभी किसी के लिए दो दो रिश्ते आ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो नहीं आए। अब किसी किसी के लिए नहीं भी आते हैं। एक मिनट कछुआ चाचा, ग्राहक नंबर 2, ये बताइए कि आप भी इन्हीं की तरह करोड़पति हैं? जबान संभाल के, हम करोड़पति नहीं अरबपति हैं। सऊदी अरब में बिजनेस है हमारा। है? अगर विजय पांडे आपकी बेटी से शादी करता है
तो क्या आप भी इन्हीं की तरह लापतागंज के विकास के लिए उत्साहित होंगे? अरे इनसे कहीं ज्यादा उत्साहित होंगे। अगर बीजी पांडे हमारा घर जमाई बन गया तो हम पूरे लापतागंज को दुल्हन की तरह सजा देंगे और देखिएगा पैसे वाले दूल्हा ले जाएंगे। तालियां। अरे लक्ष्मी की कृपा से बीजी पांडे को हम लेके जाएंगे। दूल्हा हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। हम लेके जाएंगे महालक्ष्मी की कृपा से। तो लापतागंज वासियों, अब आप ही बताओ, क्या बीजी पांडे इनकी बेटी से शादी करके बिक जाए या इनकी? क्योंकि इनसे ज्यादा ये लापतागंज का और आप सबका विकास करने के लिए राजी हैं। हम तो ये कहते हैं कि दोनों के साथ शादी करवा दो। मामा खुद 2-2 शादियां किए बैठे हो तो क्या सोचते हो सब तुम्हारी तरह शादीबाज हो जाएं? भाई हमारी तो उल्टी आंख फड़क रही है। काहे? भाई एक लड़का और स्वयंवर इतना तगड़ा। भाई हमें तो लगता है इनकी लड़की नकचड़ी है या चिड़चिड़ी, सुखड़ी है या तगड़ी, या फिर कुछ ज्यादा ही चालू है या फिर कुछ ज्यादा ही झगड़ालू है। कहीं ना कहीं तो है खोट। आप दे रहे हैं हमारे दिल पर चोट। जब से हमारी बेटी पैदा हुई है हमारा भाग्य जाग गया। हम रोडपति से करोड़पति बन गए लक्ष्मी की कृपा से। जिस बेटी के भाग्य ने आपको इतना बड़ा आदमी बना दिया, आपको क्या लगता है कि उसका भाग्य इतना कमजोर है कि ऊपर वाले ने उसके लिए एक भी जोड़ा नहीं लिखा है? अरे आपको तो लज्जा आनी चाहिए कि आप अपनी भाग्य लक्ष्मी को सरेआम नीलाम करके रख दिया है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकुंदी बाबू। सेठ जी ने अपने लड़की के लिए लड़का तो खरीद लिया, लेकिन ये जानने की कोशिश की है कि लड़के का चरित्र कैसा है। सेठ जी लड़के का चरित्र अगर खराब हुआ तो, और जिस लड़के का चरित्र अच्छा होगा वो बिकेगा नहीं, और जो बिकेगा वो टिकेगा नहीं। तो आप एक ऐसे लड़के को खरीद कर ले जा रहे हैं जिसका पहले से ही किसी से प्रेम है। भाई किसी और लड़की के साथ प्रेम तो पिताजी किया करते थे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आपने हमारी आंखें खोल दी। दरअसल हम डर गए थे कि जो बेटी भाग्य लक्ष्मी बनकर हमारे घर में आई है कहीं शादी के बाद वो भाग्य लेकर चली ना जाए। इसलिए हम उसके लिए एक बेरोजगार वर ढूंढ रहे थे ताकि उसका भाग्य हमारे साथ रहे। इसीलिए इनकी देख के हड़बड़ी समझ गए थे कहीं ना कहीं कोई है गड़बड़ी, इसीलिए हम लोगों ने ये चाल चली। इनकी देख के हड़बड़ी समझ गए थे कहीं ना कहीं कोई है गड़बड़ी, इसीलिए हम लोगों ने ये चाल चली। कैसे चाल? शादी के लिए दूसरी पार्टी लाने की चाल। ये तुम क्या कह रहे हैंगे? जो तुम सुन रहे हैंगे ये सब कछुआ चाचा और मुकुंदी भैया के दिमाग की उपज है। हम आप लोगों के सामने सेठ जी का मुंह खुलवाना चाहते थे कि असली बात क्या है, क्यों ये बीजी पांडे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। सेठ जी, बीजी पांडे सुरीली से प्रेम करता है, ये जानते हुए भी आप अपनी बेटी की शादी उससे करवाएंगे? नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। सेठ जी, आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटी की शादी हो जाए? हाँ। वो आप हम पे छोड़ दें। हैं? सेठ जी, आप चाहते हैं ना कि आपका भाग्य आपकी बेटी के साथ ना जाए? हाँ हाँ। वो आप हम पे छोड़ दें। हैं? तुम पे कैसे छोड़ दें? अपनी बेटी का रिश्ता हमसे जोड़ दें। पपीतालाल! सेठ जी, इसी को तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा। लड़का आपके सामने है। अरे मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो, मुबारक हो। भाई हमने तो ये सोचा ही नहीं था लक्ष्मी की कृपा से। पपीतालाल मतलब दामाद जी, चलिए घर चलते हैं, शादी की तैयारी करते हैं, चलिए। अरे लेकिन हमारे लापतागंज का विकास वो तो ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब सेठ जी का दामाद हम बनने वाले हैं। सेठ जी हमारे गांव का विकास करेंगे। चलिए ससुर जी, चलिए चलिए। आइए आइए।
इन सबसे पूछो कि बीजी पांडे कहाँ गया है। इन्हीं की वजह से वो लापतागंज छोड़कर चला गया है। क्या हुआ? सांप सूंघ गया आप लोगों को? बिजी लापतागंज छोड़ के चला गया है एक चिट्ठी लिख के। उसने चिट्ठी में लिखा है कि अगर वो लापतागंज में रहेगा तो ये सब लोग मिलके उसकी शादी सेठ की बेटी से करवा देंगे। वो सिर्फ सुरीली से शादी करेगा। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो इस सबके जिम्मेदार आप लोग होंगे। हाँ, हमसे गलती हो गई मुकुंदी भैया। लालच ने हमें अंधा कर दिया था और हमें बहरा कर दिया हैंगे। हाँ, लेकिन हम ठीक हैं। मामा, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम भी सुधर जाओ और बीजी पांडे से माफी मांग लो। भाभी रोइए मत। देखिए आपके रोने से फोन की घंटी बज गई। हेलो भैया, कहाँ हैं? क्या लखनऊ, दिल्ली? लखनऊ भी नहीं, दिल्ली भी नहीं, फिर कहाँ हैं? यही कहीं कहाँ भैया? अरे भैया जहाँ भी हैं जल्दी आइए, भाभी रो रही हैं। अरे क्या पूछते हो भैया, मरवाओगे क्या? कौन सी भाभी, क्या पूछ रहे हो? हाँ, आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अरे बिजी पांडे आ रहा है, चलो सुरीली। पैसों की लालच में दूल्हा खरीदने बेचने का एक तमाशा तो देख लिया आपने, पर यह सोचिए कि कैसे इस देश में दूल्हे खरीदे जाते हैं। कभी मजबूरी में तो कभी सीना जोरी में, और हम कभी तमाशा बनते हैं और कभी तमाशा देखते हैं। मिश्री, अरे ओ मिश्री। हाँ, चाची कहाँ हो गया है? चिल्ला चिल्ला के चिल को सीखा चिल्ला काहे बना रही हो? अरे बात ही ऐसी है। कहाँ है? एक खुशखबरी है। हाँ चाची, इस उम्र में खुशखबरी का खीरा काट रही हो, मिठाई बांट रही हो। वो हमारा छोटा भाई है ना, बबलू। वो 10 बहनों के बाद हुआ था छोटा सा। हाँ वही, उसकी ना नौकरी लग गई है। अच्छा? अरे जिस बहन के भाई को नौकरी मिल जाए, जो 4 पैसे कमाने लग जाए, जो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, एक बहन के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? सुनो, तुम्हारे छोटे भाई छोटू को नौकरी लग गई? नहीं, मेरा मतलब है वो। हाँ कि नहीं? हाँ, जले पे नमक छिड़कने की कोनो जरूरत नहीं है। नीम पे करेला मत उगाओ, छोड़ो। अरे कड़वी बात मत बोलो। लो पहले मुंह मीठा करो। गांव वालों को मैं बाद में खिला दूंगी। वैसे नौकरी तो तुम्हारे पिताजी किया करते थे। हाँ, इस छोटू ने तो हमको और पिताजी को किसी को नहीं छोड़ा। भाई पिताजी में बात थी। वैसे हमारे पिताजी भी कम नहीं थे। कम नहीं थे भाई? कितने पिताजी थे तुम्हारे? अरे तुम चुप रहो मामा। हमारे कहने का मतलब है कि वो इतने बड़े तैराक थे कि एक बार समुद्र में कूदे तो सीधे नदी से निकले। अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे पिताजी एक बार नदी में कूदे सीधे तालाब से निकले। इसमें क्या बड़ी बात हैंगी? अरे एक बार हमारे पिताजी तालाब में कूदे तो सीधा नाले से निकले। अरे बकवास, एकदम बकवास। अरे एक बार हमारे पिताजी पानी की टंकी में कूदे और सीधे नल की टोटी से टपके। वाह मामा वाह, भाई क्या बात थी तुम्हारे पिताजी में। हाँ देखो, क्या लंबी लंबी हाँकते रहते हो, हाँ? और तुम इन्हें रोकते काहे नहीं हो? कमाल करते मुकुंदी बाबू। एक बात बताइए, जब इनके पिताजी समुद्र में कूद के सीधे नदी से निकले तब हमने इनके पिताजी को रोका, और जब इनके पिताजी सीधे नदी से कूद के तालाब से निकले तो हमने इनके पिताजी को रोका। बोलो नहीं। हाँ फिर, और जब इनके पिताजी तालाब से कूद के सीधे नाले से निकले तो हमने इनके पिताजी को रोका। बोलो नहीं। हाँ फिर एक बार बताइए मुकुंदी बाबू, जब हमारे पिताजी पानी की टंकी में कूद के सीधे नल की टोटी से टपके, फिर आप हमारे पिताजी को क्यों रोक रहे हैं? बोलिए। अरे नल की टोटी में से कोई कैसे निकल सकता है? अरे निकलते हैं चौरसिया, कभी कभी लोग नल की टोटी से भी निकलते हैं।
लेकिन हम तो आज तक नहीं निकले। अरे कभी कभी लोग नहीं भी निकल पाते हैं, लेकिन ये छोटू जैसे फुर्सत वाले लोग निकलने की जगह नहीं खोजते हैं, कहीं से भी निकल लेते हैं। अरे कहीं से भी तो पिताजी निकला करते थे। देखिए इनको। अरे काय फुर्सत की पंजीरी फांकते रहते हो मामा, कुछ काम धाम करो। ये लोग तो काम धाम करते हुए चकल्लस करते हैं और तुम कुछ नहीं करते हो। और वो धनिया का भाई बबलू, उसको भी नौकरी मिल गई। छोटू तू कुछ तो कर। अरे वाह, धनिया के भाई बबलू को नौकरी मिल गई और काम हम करें। हाँ, ये भी कोई बात है। देख रहे हैं? अरे रोज ही देख रहे हैं। और मिश्री मौसी तो देख देख के तंग आ गई है। अरे मिश्री मिली थी, बहुत उदास थी, कह रही थी कि छोटू कुछ काम धाम नहीं करता है, समझाइए। दीदी हम आ गए। तो क्या करें हम? नाचे कूदे? अरे नाचा कूदा तो पिताजी करते थे। हाँ, चुप करा। पिताजी बहुत कुछ किया करते थे, वो सब चीजें तुम करते हो का? जो पिताजी करते थे वही हम करते हैं। देखो पिताजी हलवा पूड़ी खाते थे, हम भी हलवा पूड़ी खाते हैं। अरे वाह दीदी, इस बात पे आज हलवा पूड़ी बनाओ। हाँ, ठूसने के अलावा कुछ आता है क्या तुझे छोटू? हैं? आम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ सही कह रहे हैं। दूसरों के भाइयों को नौकरी की इमरती मिल रही है, और एक है हमारा भाई छोटू, नौकरी की जलेबी भी नहीं मिल रही है। दीदी हाँ चुप करो। हम कह रहे हैं छोटू, अब हम तुम्हें और नहीं पाल सकते। अरे दीदी ऐसा मत कहो। अगर तुम हमें नहीं पालोगी तो फिर हमें कौन पालेगा? और दीदी तुम हमारी दीदी नहीं हो। हैं? पहले दिन से तुम्हें मुफ्त की रोटी नहीं खिलाते तो आज तुम कहीं नौकरी कर रहे होते। दीदी हाँ चुप करो, मर गई दीदी। दीदी ऐसा मत कहो। अगर तुम मर गई तो हम भी मर जाएंगे दीदी। ठीक है दीदी, अगर तुम चाहती हो कि हम नौकरी करें तो हम आज से नौकरी ढूंढेंगे। सुनो। हाँ सुनाओ। अरे ये का छपरा एक्सप्रेस की तरह छपर छपर चल रहे हो? जरा हावड़ा मेल की तरह तेजी पकड़ो और चलो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं ना, ऐसी उनाव वाली चाल चलोगे तो एक दिन में 1-2 मकान से ज्यादा देख नहीं पाएंगे हम। ये मत भूलो कि हम पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। तो हमें चुस्ती से नहीं सुस्ती से काम करने की आदत है। हाँ, हमका पता है। और तुम तो ऐसे जल्दी आ रही हो जैसे कोनो प्लेटफार्म पे पड़ी हो। अरे तुम्हें जीजा जी का घर है ना टिकने को। हे भगवान, कैसे इटारसी से पाला पड़ा है। तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे भागलपुर जैसी बातें मत किया करो। ये हमारी बहन का घर है, हमारा ससुराल नहीं है। चलो जल्दी किराए का मकान ढूंढने। अरे किराए का मकान तो पिताजी ढूंढा करते थे। अब हम ढूंढ रहे, क्या कर लोगे? तुम चुप रहो। अब मामा जरा बताओ, तुम्हारी नजरों के नैनीताल में कौनो किराए का मकान खाली है का? मकान तो पिताजी का खाली होता था। सुनिए पीडब्ल्यूडी बाबू, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जल्दी बोलो, हम बहुत अस्त व्यस्त रहते हैं। पीडब्ल्यूडी की सारी जिम्मेदारी संभालता है हमारा कंधा। अरे इसीलिए तो ढूंढ रहे हैं काम धंधा। सुनिए पीडब्ल्यूडी में हमें नौकरी दिलवा दीजिए। अरे पीडब्ल्यूडी कोनो सत्तू नहीं है जो घोल के पी जाओगे। अपनी शकल देखिए, पीडब्ल्यूडी में नौकरी करेंगे ससुर। अरे जब आप जैसी शक्ल और अकल वाले आदमी पीडब्ल्यूडी में काम कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? बिंदुमती, ए मामा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे पति देव की शक्ल सहारनपुर है और अकल आजमगढ़ है? तुम चलो किराए का मकान ढूंढने। चलो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम बोल रहे हैं ना, चलो अब। आप चलते हैं। और हम चले नौकरी ढूंढने, लेकिन इन्होंने तो हमारी आशाओं का चेहरा पूंजी बना दिया। अब हम क्या करें? अरे मामा, क्या बात करते हो? हम तुम्हें अपनी दुकान में काम पर कैसे रख सकते हैं? तो फिर ठीक है, अपनी दुकान का हमें मालिक बना दो, हम तुम्हें काम पे रख लेंगे। देखो मामा। अरे देखा तो पिताजी करते थे। और सुनो, हमने तुम्हारे यहाँ से जो उधार खाया है वो हमारी तनख्वाह में से काट लेना। तो ठीक है मामा, कल सुबह आना, हम तुम्हें काम सिखा देंगे। चढ़ा चढ़ा, 1 2 3 4 5। धत्ते रहेगी यार। सांप खा गया गया। अबे गया गया नहीं, गई गई। इंदुमती मार खा गई। कब लौटेगी? बाबूजी चाय पियोगे क्या? अबे तेरे हाथ की चाय पीने से तो अच्छा है चाय छोड़ दूं।
बाबूजी, आपको याद है एक बार यही बात आपसे अम्मा ने भी कही थी? अबे चुप, बदतमीज नालायक गधा। बाबूजी गधा? अबे बाबूजी गधा नहीं, तू धा धा। अबे दादा नहीं, इंदुमती के बिना घर की हालत हो गई है धी धी। कब से मायके गई है और तू है कि बुलाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाबूजी वो इंदुमती की अम्मा बीमार है। अबे तो तेरा बाप कौन सा भारत का बहुत बड़ा स्वस्थ पुरुष है? जी हम बहुत जल्दी ही इंदुमती को चिट्ठी लिखेंगे। पत्र लिखना, प्रेम पत्र नहीं, समझा? जी। अरे दीदी दीदी, मुंह मीठा करो। क्या हो गया है छोटू? अरे तुम्हारे भाई को नौकरी मिल गई है। हाँ, क्या कर रहा है? हाँ, और सुत्ती लाल ने अपनी दुकान पे हमें काम पे रख लिया है। कोई नहीं, सच कह रहा है छोटू, तुझे नौकरी मिल गई है। हे भगवान, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। हमारे भाई को नौकरी मिल गई है। कल पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे। हैं? ठीक है, तुम सारे गांव में मिठाई बांट देना। अभी तुम्हारे लिए क्या बनाए बताओ? अभी अभी तुम बनाओ हमें लौकी की चटनी और धनिए की सब्जी। अभी बनाते हैं। क्या बनाए? और साथ में मक्के की पूड़ी भी बना लेना। पगला गया होगा। मक्के की पूड़ी कभी बनती है? वाह भाई, वाह वाह वाह। अरे जीजा जी, यह खाने की जलेबी है, देखने की नहीं। खा नहीं रहे हैं? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हमने बनाई है, हम कह रहे हैं खाइए। आप खाते हैं? लगता है इनको जलेबी बहुत पसंद आई। पसंद की ऐसी की तैसी, जलेबी में मिर्चा। पानी पानी। अरे जीजा जी, अरे पानी। अरे वो चले गए। हाँ? अब तुम ये जलेबी चखो और बताओ कि कैसी बनी है। हाँ खाइए खाइए। अरे मामा, ये क्या किया तुमने? जलेबी सारा तीखा कर दिया। अब ये सारा नुकसान कौन करेगा? अरे सुत्ती लाल जी, हमने ये जानबूझ के नहीं किया है। कोई बात नहीं, अगली बार हम ठीक कर देंगे। अरे अगली बार तुम अभी काम से निकलो और हमारी भरपाई करो। हाँ कर देंगे नुकसान की भरपाई। जब हम अगला काम करेंगे तो उससे तुम्हारी नुकसान की भरपाई कर देंगे। अरे अगली बार कौन तुम्हें काम पर रखेगा? अरे बहुत लोग हैं काम देने वाले, देखो कैसे देंगे काम हमको। हाँ। नहीं 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 मामा, हम तुमको काम नहीं देंगे। अरे ऐसा मत करो एलिजा, हमारी मदद करो। देखो तुम इतना काम कर रहे हो कि ढंग से सो भी नहीं पा रहे हो। आंखों में गहरे गहरे गड्ढे पड़ गए हैं और अभी तुम कुंवारे हो। अगर ऐसे ही तुम्हारी आंखों में गड्ढे पड़ते रहे तो कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी? अच्छा ठीक हैंगे, अगर हमारी शादी की बात हैंगी तो हम तुमको काम पर रख देते हैंगे। ये लो चाबी, कल सुबह तुम ही दुकान खोल लेना। अच्छा हाँ एलिजा, अब तुम सिर्फ सो। ठीक हैंगे। प्रिय नहीं, प्राणेश्वरी नहीं, ये भी सही नहीं रहेगा। तो हाँ, सपनों की नहीं, सपनों की रानी लिखेंगे तो फिर पूछेगी कि जब सपने में होते हो तब तो हम तुम्हारी रानी होते हैं, लेकिन जब नींद से जागते हो तो कौन सी रानी होती है तुम्हारी? नहीं, ये सही नहीं रहेगा। अरे तो क्या लिखे? अबे लिख,
मेरे बच्चे की अम्मा, जी। मेरे बाबूजी की बहू, मेरी पत्नी इंदुमती, तेरी याद में फड़फड़ा रहा है तेरा ये पति। इससे पहले कि काम कर कर के पा जाए वीर गति, तुरंत चली आओ, नहीं तो हो जाएगी अति। हाँ, लेकिन पिताजी वो प्रेम। अबे पत्र लिखने को कह रहे हैं, प्रेम पत्र नहीं, नालायक कहीं का। जी आप ही पर गए हैं। चुप! जैसा मैं कह रहा हूं वैसा लिख, और सुबह पहली डाक से इस पत्र को भेज। जी। अरे ये दुकानें सुबह ही सुबह क्यों खुलती हैं? शाम को खुलती तो अच्छा था, 2 घंटे में ही बंद हो जाती बस। एलिजा कहाँ है? जय बजरंगबली। अरे घर पर हैंगे, सो रहे हैंगे। आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? लंगोट हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास है। लेकिन हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमें चाहिए। जिसे अपने हाथ में पकड़ा, ये वही है लंगोट का कपड़ा। इसे एलिजा को दे देना और कहना कि हम आए थे। जय बजरंगबली। आप बताइए। ब्लाउज सिलवाना है, ये रहा कपड़ा, एलिजा को दे देना, कह देना कि हम आए थे। अच्छा ठीक है, कह देंगे। अब जब तक एलिजा घर पर है, सोच रहे हैं थोड़ी देर हम भी सो लें। मामा तुम सो रहे हैंगे, उठो। अरे उठते तो पिताजी थे। वो तो उठ ही चुके हैंगे, दुकान में सो रहे हैंगे, शर्म नहीं आती? आती है। फिर क्यों सो रहे हैंगे? अरे इसीलिए तो मुंह छुपाए बैठे हैं। अभी मुंह मत छुपाओ और ये बताओ कि कोई आया था? हाँ 2 आए थे। क्या कह रहे थे? एक को ब्लाउज सिलवाना था और दूसरे को लंगोट। किसको ब्लाउज सिलवाना था और किसको लंगोट सिलवाना था? पहले को लंगोट सिलवाना था, दूसरे को ब्लाउज। पहला कौन हैंगे और दूसरा कौन हैंगे? भाई दोनों ने अपना नाम तो नहीं बताया, कह रहे थे कह देना कि हम आए थे। अच्छा, कौन सा कपड़े का ब्लाउज सिलना हैंगे और कौन सा कपड़े का लंगोट सिलना हैंगे? इसका लंगोट सिलना है, इसका ब्लाउज शायद। नहीं अरे मामा तुम ठीक से सोच लो फिर बताओ। हाँ याद आ गया। अच्छा हाँ, इसका लंगोट सिलना है और इसका ब्लाउज। अच्छा, इसका लंगोट सिलना हैंगे और इसका ब्लाउज, इसका ब्लाउज और इसका लंगोट। एलिजा तुम्हें ठीक से याद नहीं रहता है, याद रखा करो। शर्म नहीं आती? आती हैंगी। तो अंदर जाकर मुंह छुपाओ। थोड़ी देर हम भी छुपा लेते हैं। जय बजरंगबली। अरे अरे आइए आइए, बाल ब्रह्मचारी पहलवान हड्डी तोड़ जाइए। हमारा कपड़ा तैयार है ना? रंग बताइए। लाल मेरे लाल। वो तो तैयार हैंगे। ये लीजिए। हाँ। बजरंगबली की कसम, आज हड्डी तोड़ सिंह पहलवान तुम्हारी हड्डी तोड़ देगा। लेकिन हमने क्या किया हैंगे? अरे तूने लंगोट के बदले ब्लाउज बनाकर हमारा ब्रह्मचर्य तोड़ने का षड्यंत्र किया है। वो ब्रह्मचर्य जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, तूने मेरे हाथ में ब्लाउज देकर तुड़वाया है। आज मैं तुम्हें तोड़ूंगा।
अरे एलिजा, एलिजा, अरे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं मामा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हैंगे। अरे लेकिन हमने क्या किया है? तुमने क्या किया हैंगे? क्या किया हैंगे? ये कपड़ा हड्डी तोड़ पहलवान जी ने लंगोट सिलवाने के लिए दिया था और तुमने हमसे ब्लाउज सिलवा दिए हैंगे। उन्होंने हमारी हड्डी तोड़ दी हैंगी और दुकान की ऐसी की तैसी करके चले गए हैंगे। हम इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल देते हैंगे। ये नुकसान कौन भरेगा? एलिजा तुम चिंता मत करो, ये नुकसान हम भरेंगे। बस जैसे ही हमें दूसरा काम मिलेगा हम सब चुका देंगे। क्या तुम चुका देंगे? हाँ हम चुका देंगे। ये मत समझना एलिजा कि हमें दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। बस हम अभी दूसरी नौकरी ढूंढेंगे और उसको पालेंगे और फिर तुम्हारा सारा पैसा चुका देंगे। अच्छा तुम चुका देंगे? हाँ हम चुका देंगे। तुम चुका देंगे? हाँ हम चुका देंगे। अरे तुम हर बार चूकते हैंगे और तुम चुका देंगे? हम चूकते चूकते चुका देंगे। अरे चूकते चूकते तो तुम्हारे पिताजी चुकाते थे। एलिजा पिताजी का नाम नहीं लेना। क्यों? क्योंकि पिताजी का नाम तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। पिताजी का नाम तो सिर्फ शोभा के मुंह से शोभा देता है। अब ये शोभा कौन हैंगे? अरे ऐसा टालो, तुम्हें शोभा से मतलब है या पैसे से? शोभा से मतलब हैंगे? मतलब पैसे से मतलब हैंगे। हाँ तो फिर ठीक है, हम शोभा की कसम खा के कहते हैं कि हम तुम्हारा सारा पैसा चुका देंगे। हम भी शोभा की कसम खाते हैंगे। एलिजा तुम शोभा की कसम नहीं खा सकते, क्योंकि शोभा की कसम तो सिर्फ एक आदमी खा सकता है, दो आदमी नहीं। तुम किसी और की कसम खाओ। तो ठीक हैंगे, हम दीदी की कसम खा के कहते हैंगे कि अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो हम ये सारा नुकसान माफ कर देंगे। अच्छा तो बस हम भी दीदी की कसम खाते हैं कि हम नौकरी पाके रहेंगे और इस लापतागंज में हमारे ऊपर अब बेरोजगारी, बेकारी, निकम्मा, निकट्टू और क्या कामचोर, हाँ बस इतना ही ना, जो भी कलंक लगे हैं अपने माथे से हटा के रहेंगे। अब हम तीसरी नौकरी ढूंढ कर रहेंगे।